नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रजीत कुमार और लेकर उपस्थित हूं आपका यूट्यूब चैनल सफलता का गुरु मंत्र। आप देख रहे हैं सफलता का गुरु मंत्र जो संचालित करते हैं पाटलिपुत्रा कोचिंग क्लासेस नई दिल्ली की तरफ से। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका वीडियो ये पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। चाहे किसी भी प्रकार का कमेंट आप कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत हो, जो आप पूछना चाहते हैं, आपको हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। किसी भी समस्या से संबंधित, परीक्षा की तैयारी से संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें 7,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी निकली है, जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके विस्तृत जानकारी के बारे में, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या परीक्षा का फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति भारत के हर कोने में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर तक जाने को तैयार होता है, नौकरी करने को तैयार होता है। लेकिन अब बिहार के निवासी हैं और बिहार में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके बिहार राज्य में ये वैकेंसी निकली है और स्केल पर निकली है। आजकल हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट हर जगह कॉन्ट्रैक्ट की बहाली निकलती है। 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 पे भी कॉन्ट्रैक्ट की बहाली निकलती है। बड़े से बड़े पद और छोटे से छोटे पद पे 2-2 हज़ार पे कॉन्ट्रैक्ट की बहालियाँ ली जा रही हैं, जो कि बेरोजगारों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, सरकार ने आपके लिए एक स्केल पे वैकेंसी निकाली है, ये बहुत ही खुशी की बात है। आपको बधाई देनी चाहिए, आप बधाई के पात्र हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी में, अपने लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए आप जोर जान से लग जाइए। ठीक है, उसके पहले, चर्चा करने से पहले हम अपने टैगलाइन पे चर्चा करेंगे, जो हमारा है जिद सफलता की। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये जिद होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। पागलपन कह सकते हैं आप इसको। अगर आपके अंदर वो पागलपन नहीं है, वो जिद नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर वो पागलपन पैदा करना होगा। अगर आपके अंदर वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है, जुनून और पागलपन आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने अंदर एक पागलपन पैदा करना होगा तैयारी के प्रति। अगर आपके अंदर जिस दिन वो जुनून और जोश और पागलपन पैदा हो गया, कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। इसके बारे में एक हम आपको थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं कि कैसा जुनून होना चाहिए, कैसा जज्बा होना चाहिए। एक शराबी को आप ऐसे एरिया में छोड़ दें, बिल्कुल ड्राई एरिया हो, जहाँ पे शराबबंदी हो, शराब नहीं मिल रहा हो, उसके पैसे आप रख लें, पैसे भी छीन लें, और वो व्यक्ति आपको शाम को मिलेगा, पी करके आएगा। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पागलपन है, वो पागल है उसके प्रति और उसको प्राप्त करना चाहता है किसी भी रूप में, कैसे भी प्राप्त करके आपको शाम को दिख जाएगा। तो ये पागलपन होता है अपने लक्ष्य के प्रति, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके अंदर भी होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये पागलपन और जोश पैदा हो गया, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। कोई कहता है 3 साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, अभी तक सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये कमी है आपके अंदर, वो पागलपन नहीं है आपके अंदर, वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है आपके अंदर। तो दोस्तों, अपने अंदर वो जुनून पैदा करिए आप। जिस दिन वो जुनून और पागलपन पैदा कर लेंगे, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, एक शराबी की उदाहरण नहीं है, आप किसी भी सफल व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, जो बच्चा 2 साल की उम्र से सोता था बैट लेकर, जगता था तो बैट हाथ में, वो व्यक्ति आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये पागलपन थी,
क्रिकेट उसका जीवन था। वो सोता था, जगता था, फिर भी उसके हाथ में क्रिकेट बल्ला होता था, और वो आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। विराट कोहली, उसके पिताजी की डेड बॉडी घर पे पड़ी थी और विराट कोहली मैच खेल रहा था स्टेडियम में, रन बना रहा था अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। ये होता है जुनून और पागलपन। पिताजी की अंत्येष्टि हुई और अगले दिन वो मैच खेल रहा था, इंटरनेशनल मैच खेल रहा था स्टेडियम में। किसके लिए? क्रिकेट के लिए, इस देश के लिए, इस टीम के लिए, देश की टीम के लिए। ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। जिस दिन ये जुनून और जज्बा और पागलपन आपके अंदर पैदा हो गई, कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमारा टैगलाइन है जिद सफलता की। आप अपने अंदर वो जिद पैदा करिए कि हमें सफल होना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम नोटिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022। बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार में सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रुप सी के क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक, चपरासी, अर्दली सहित 7,692 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2022 है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा, इसको फॉर्म को फिलअप करें, और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है। और अभ्यर्थी जो लिंक मैंने दे रखा है, इस लिंक पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। districts.ecourts.gov.in/पटना पे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 20 सितंबर 2022, आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022। 20 अक्टूबर का इंतज़ार मत करिए, आप उसके पहले फॉर्म भर लीजिए, और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को 12 बजे रात तक है, तो आप उसके पहले फॉर्म को भर लें। अब इसके जो नोटिफिकेशन है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। रोजगार सूचना संख्या और पदों का विवरण। नोटिफिकेशन है 1 2022, 2 2022, 3 2022 और 4 2022। पद हैं 1 2022 क्लर्क, पद 3,325, 2 2022 स्टेनोग्राफर 1,562, और 3 2022 रीडर सह गवाही लेखक 1,132 पद हैं। नोटिफिकेशन 4 2022 चपरासी या अर्दली पोस्ट है 1,673। ये आपकी नोटिफिकेशन और पद और वैकेंसी की सूचना हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। पहला है नोटिफिकेशन 1 2022, पद है क्लर्क, और इसका शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, उम्मीदवार को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब नोटिफिकेशन 2 की बात कर लेते हैं। पद स्टेनोग्राफर पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो पहली महत्वपूर्ण योग्यता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और स्टेनोग्राफर पद के लिए स्पेशल शैक्षणिक योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नोटिफिकेशन 3 की बात कर लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और तीसरी है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी या अंग्रेजी में सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग का। अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो आप इसको नोटिफिकेशन 3 2022 को भर सकते हैं। अब चौथा है जिसके सबसे ज़्यादा भरने वाले लोग हैं, नोटिफिकेशन 4 2022 चपरासी या अर्दली। भारत का नागरिक होना चाहिए और आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या 10वीं पास होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार किसके होंगे? इसी के होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स लगभग सारे लोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। पहला है आवेदन शुल्क क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक पद के लिए
इनके लिए एक फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 800 रुपये की फीस भरनी है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एससी, एसटी या पीएच के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 400 रुपये की फीस भरनी है। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं चपरासी अर्दली के लिए, जिसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं भरने वाले। अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग में आते हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 600 रुपये की फीस भरनी है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एससी, एसटी या पीएच के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 300 रुपये की फीस भरनी है। ठीक है दोस्तों। अब हम इस प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं। अगर उपरोक्त सभी भारतीयों के लिए नोटिस नियुक्ति संयोजक, केंद्रीय चयन और नियुक्ति समिति, सह जिला सत्र न्यायाधीश पटना के कार्यालय की ओर से कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है नोटिफिकेशन, कोई भी अभ्यर्थी अगर एक से अधिक पद के लिए भरना चाहते हैं, जैसे आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग दोनों का रखे हैं, तो आप चारों को भर सकते हैं। सर्टिफिकेट रखे हैं अगर आप स्टेनोग्राफर और टाइपिंग का, तो आप चारों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और फीस भरना होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप व्यवहार न्यायालय पटना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, districts.ecourts.gov.in पटना पे। ठीक है दोस्तों। अब हम एक आज के विचार पे चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है। अगर आप शिक्षण के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है, बच्चे से लेकर के और बड़ों तक। अगर आप शिक्षण प्रदान करते हैं, तो आप उसका चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देते हैं। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। ये मेरी उक्ति नहीं है, इसको कहा था स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। किसी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सहयोग के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। आपको कोई भी सहायता हो, हमसे सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे, जो आपको भविष्य को, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद।